देखिए, स्टेटमेंट साफ दर्शाता है कि अजीत पवार धमका रहे हैं कि अगर आपने मुझे वोट नहीं दिया मैं आपको फंड नहीं दूंगा। ये कौन सी बात हो गई भाई? चुनाव के अंदर तो जो जिसकी मर्जी वो आपको वोट देगा, आपका फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि आप उसको फंड दें, क्योंकि आप डिप्यूटी सीएम है महाराष्ट्र के। मतलब ये हो गया कि वोट को पैसे से खरीदने की बात हो गई वोटर को। तो ये फ्री एंड फेयर पोल का हुआ। मैं तो चाहूंगा इलेक्शन कमीशन और तमाम जो एजेंसियां इस बात का संज्ञान ले कि कहां से फंड लाके देने वाले हैं। अगर इस तरह की बात वारिस पठान ने कर दिया होता कि आप अगर मुझे वोट नहीं दी तो मैं आपको फंड नहीं दूंगा, तो अब तक तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाती, मुझे तो जेल में डाल दिया जाता कि तू कहां से फंड ला रहे हो, कहां से दे रहे हो। अरे तो इस तरह की धमकीबाजी देना फ्री एंड फेयर नहीं है। और ये अजीत पवार है, पैसा तो बहुत है इनके पास। मोदी ने कहा था हजारों करोड़ रुपए इनके पास है, गफला कर दिया इन्होंने। उसके बाद जब वो बीजेपी में चले गए तो वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध की सफेद एकदम धुल गए वॉशिंग मशीन के अंदर, जाके डिप्यूटी सीएम बन गए। उनके बेटे के ऊपर एलिगेशन लगा, उनके ऊपर भी एलिगेशन साफ सुथरा हो गया, वो भी दूध के धुले बन गए। तो अब आप इस तरह की बयानबाजी करके ये दिखाना चाहते हो कि आप सरासर फेल हो चुके हो, लोग आपको वोट नहीं देने वाले हैं क्योंकि आपने डेवलपमेंट विकास के लिए कुछ किया ही नहीं है। बढ़ते जो किसान आत्महत्या कर रहा है उसके लिए आपके पास कोई भी यही नहीं कि किस तरह से वो रोका जाए। तो अब आप आ गए इस रीत के ऊपर आ गए कि नहीं आप मुझे वोट दो नहीं तो मैं फंड नहीं दूंगा। अरे आप फंड कहां से अपने जेब से दे रहे हो क्या? इनकम टैक्स पेयर का पैसा है, वो आपका खुद का नहीं है। तो हम तो चाहेंगे कि एजेंसी इस बात का संज्ञान ले और ऐसे लोगों को रोके इस तरह की बात करने से। मैं कंडेम करता हूं ऐसे स्टेटमेंट का।